हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम, रेडियम। अब ग्रुप नंबर 1 हो गया, लेकिन याद रखो अभी अब रिसेंट में क्या 9th से पढ़ के आए थे कि 9th में हमने ये चीज पढ़ी थी कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, लेकिन कुरान शरीफ में अल्लाह ताला क्या बेहतरीन शान में अंदाज करता है। अल्लाह ताला ये कहता है कि इस दुनिया में मैंने छोटी सी छोटी चीजें एग्जिस्ट की है। देखो कैसे, आपने पढ़ा पहले इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा प्रोटॉन, आपने पढ़ा न्यूट्रॉन, है ना। जब हमने एटम को फर्दर ब्रेक डाउन किया, हमने फिर क्या देखा, जे डाल्टन ने कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइड, है ना, ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो डाल्टन की जो थ्योरी थी। लेकिन ध्यान से समझना एक चीज कि उसके बाद क्या देखा कि जब जब हमने एटम को ब्रेक डाउन किया, फर्दर ब्रेक डाउन किया, वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी रियलाइज्ड that atom can be divided into further parts. Then we got electron, proton and neutron. This is the power of Almighty Allah कि अल्लाह ताला ने पहले चीजों को एक्सप्लेन करके रखा है। अब ध्यान से सुनो, एक रूल है, जब जब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये पीरियोडिक टेबल, तो इसमें एक रूल लगता है। देखो रूल क्या हिसाब है, आपने हमेशा एक चीज देखी होगी कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब नए बॉन्ड बनाए क्यों जाते हैं, पुराने रिश्ते तोड़े क्यों जाते हैं, नए क्यों जोड़े जाते हैं। तो देखो नया चीज जब भी बनेगा तो पता उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। कोई भी रिश्ता जब बनेगा तो वो नए एग्जिस्टेंस के लिए होता है। अब देखो ध्यान से, मान लो कोई रिश्ता है वो पुराना है, उनकी शादी वादी वगैरह होगी तो अब वो पुराना रिश्ता है। अब देखो क्या, अब नया रिश्ता जब होता है तो नए लोग कनेक्ट हो जाते हैं, नए अंदाज शो करता है। इसीलिए यहाँ पे जब केमिस्ट्री में देखते हैं न्यू प्रॉपर्टीज होती है, न्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यू डायरेक्शंस होती है ना, तो वो चीज इसमें देखने को मिलती है।